दौरे से कब लौटोगे बेटे? प्रोग्राम तो 1 हफ्ते का है अम्मी। काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी लौटा। मैं हूँ तुम्हारी वापसी पर इशरत की सहेली मीन को चाय पे बुला ताकि तुम उसे एक नजर देख लो। रईस बाप की इकलौती बेटी है और खूबसूरत भी है। भाई मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। कब सोचोगे बेटे? इस घर में बहू तो लानी है। आप पहले इशरत के बारे में तो सोचिए। इसीलिए तो कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारी शादी यास्मीन के साथ हो जाए तो इशरत की जहेज की फिक्र भी दूर हो जाती। जानते हो सेठ अली हसन अपनी बेटी को जहेज में कई लाख रुपए नकद देना चाहते हैं। आप क्या करेंगी उन लाखों में? इशरत का कोई पास तो नहीं। अपने पास से जो कुछ भी हो सकेगा उसे दूंगा। आप उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तो ढूंढिए। बेटे आजकल उन्हीं लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिलते हैं जिनके वालिदैन ज्यादा से ज्यादा जहेज देने की हिम्मत रखते हूँ। हमें मैं ऐसी अच्छाई का कायल नहीं जिसे परखने के लिए दौलत के सिवा कोई कसौटी ना हो। हाँ, इशरत कहाँ है? वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। हमें मुझे इशरत का इतना ज्यादा घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। तालीम से फारिग हो गई है, उससे घर के कामों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मुझे बता कर गई है, अभी आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। जनाब अब आ भी जाइए। आपसे मिलने के लिए घर में 100 बहाने बनाने पड़ते हैं। जी साहब, बड़े लोगों से मिलने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी तो आपने कुछ नहीं किया। भाईजान दौरे पर जा रहे हैं, कम से कम 1 हफ्ता तो वो रावलपिंडी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं तुम्हें रोज मिलने आया करूँगी। मगर तुम्हारे भाईजान को इस कदर दौरे क्यों पड़ते रहते हैं? मेडिकल ऑफिसर है ना, हॉस्पिटल के माने के लिए बाहर जा रहे हैं खैरपुर। कुछ नहीं, वो खैरपुर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। दरअसल मेरे दादा का नाम खैर मोहम्मद था और उन्हीं के नाम से वो कस्बा मशहूर है। और जानती हो वहाँ की सारी जमीनें हमारी जागीर है। अच्छा, पहले पता तो जमीनें देखा थी। अच्छा ही हुआ तुम नहीं गई। क्यों? मेरा मतलब है जमीन का क्या देखना, जमीन तो हर जगह एक जैसी होती है। चल के यहाँ कोई जमीन देख लो। अच्छा नासिर, तुम्हारे बड़े भाई और छोटी बहन तो अमेरिका में है ना, तो फिर तुम्हारी जमीनों की देखभाल कौन करता होगा? वो एक कारिंदा रखा हुआ है, वो सारी जमीनों की देखभाल भी करता है और हर माह मुझे यहाँ खर्च भी भेज देता है। नासिर, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी बहन और भाई ने आकर मुझे नापसंद किया तो क्या होगा? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरे भाईजान और मेरी छोटी बहन ऐसे नहीं, वो कभी नहीं ठुकरा सकते। शम्मो, ए शम्मो, कहाँ चली गई? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे जल्दी बताओ मेरे लिए क्या लाया तुम? ये ले, खुद देख ले। अच्छा पहले ये बता, ये इतनी देर से घर अकेला छोड़ के कहाँ गई? अरे भैया मुझे उसने कट्टा दिया है इतना, अरे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और भैया पता है उसकी माँ सफेद चांद है और खुद भी सफेद है उसके। भैया तुम भी एक भैंस ले आओ। हाँ ला दूंगा भैंस। पता है क्या, बस मेरे नासिर की तालीम खत्म हो जाए, बड़ा अफसर बन जाए, फिर देखियो तुम मेरे ठाट। भैया क्या अफसर बनने से भैंस मिलती है? ये अफसर क्या होता है? अरे पगली, अफसर बहुत बड़ा आदमी होता है, बड़ा रोब होता है उसका, सब डरते हैं। अच्छा हाँ। तो क्या हमें भी नासिर भैया से डरना होगा? वो हम पे भी रोब जमाएगा? पगली गई, घर वालों पे कौन रोब जमाता है? देख अभी तक उसकी तालीम खत्म नहीं हुई, वो बड़ा अफसर नहीं बना। हाँ। लेकिन फिर भी गांव के सारे लोग मुझे बुला के बिठाते हैं, उससे पूछते हैं हाँ। आपके भाई की तालीम कितनी मुकम्मल हो गई? अरे भैया यही तो मेरे साथ भी होता है, सारी सहेलियां मुझे छेड़ती हैं। कोई कहता है तेरा भाई तेरी शादी किसी बाबू से करेगा, कोई कहता है हवलदार से करेगा, कोई कहती है थानेदार से करेगा। अरे नासिर भैया, अरे तुमने आने का खत भी नहीं लिखा। भैया वो अचानक कुछ छुट्टियां हो गई थी, मैं सोचा चंद दिन घर गुजारा हूँ। मुझे भी गले लगाओ, समझे? शम्मो तू कैसी है? शम्मो कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे ये बताओ तुम मेरे लिए शहर से क्या लाए हो? हाँ देखना, दिखाता हूँ क्या लाया हूँ तेरे लिए। ये देख। हाँ सोने का जेवर है। सोने का जेवर देखो भैया, कितना अच्छा जेवर है ना। देखा मेरा भैया नासिर कितना अच्छा है, आपसे भी। अच्छा अब मंगाइयो तुम मुझसे वो खरबूजे आम। खबरदार इस पोटली को हाथ लगाया। नहीं लगाऊंगी, जाओ हाथ बस। अच्छा नासिर ये जेवर सोने का है? हाँ? भैया वो रोल गोल्ड का है। रूलट गुलट क्या? शहरी सोना होता है। शहरी सोना होता है? शहरी सोना पीतल ले आया है उठा के तेरे वास्ते, कहती है सोना है। पीतल? झूठा कहेगा, मुझे कहता था सोना है। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो भैया, मेरा यही भैया अच्छा बस। हाँ बड़ी थाली की बैगन है। बात नहीं करती तुमसे। हाँ अच्छा शोर क्यों मचा रही है? छोड़ दो मुझे। अरे शम्मो बात सुन।
करेंगे, इतने मजेदार हैं कि खाकर उंगलियां चाटोगे। हाँ ए पगली, तू दाल बनाती है उसमें भी मुर्गे का मजा आता है, ये तो फिर करे ले। चला जा खा ले। मुझे भूख नहीं है बस। है तो ले जाओ उठा के, मैं नहीं खाता। हाँ लो भैया, अभी तो कह रहे थे तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है। समझ गई, जब तक मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारे हलक से निवाला थोड़ा ही उतरेगा। लो खिलाओ मुझे। बिल्ली गई की बचपन की आदत अब तक नहीं गई। लो तुम बेटी। आ जाओ बुआ, आ जाओ। क्या लाई हो बुआ? हिरनी है, न्याज दिलवाई थी। लो खाओ। लो भैया तुम भी खाओ, मजे किए। रख दे रख दे। अकबर बेटे, अब तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तू कहे तो मौलवी साहब की बेटी शबरातन का रिश्ता मांग लूं। भैया से पूछने की क्या जरूरत है, मांग लो रिश्ता, मांग लो। तू चुप कर भैया, शबरातन बहुत अच्छी है। हाँ चुप कर, बड़ों की बातों में नहीं बोला करते। बुआ, पहले मैं शमा की शादी करूंगा, फिर नासिर की, फिर क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ए कुर्बान जाऊं, खुदा तेरे जैसा भाई सबको दे। माँ बाप के मरने के बाद कितने प्यार से पाला है तूने शमा को। अरे बुआ, ये तो बड़े भाइयों का फर्ज होता है। हाँ तू छोड़ इस बात को, तू तो शमा के लिए कोई अच्छा सा। अच्छा सा क्या? जल्दी से बताओ ना। कुछ नहीं, तू रोटी खा, तू ज्यादा बातें मत कर। बातें मत कर। ये ले, तू समझ गई ना? हाँ हो समझ गई। बुआ क्या खास समझोगी जब मेरी समझ में नहीं आया? हाँ मैं कह रहा हूँ मत बोल। बुआ, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले। देखो बुआ, अच्छा सा रिश्ता देखना। हाँ, जो मेरे लिए कच्चे आम लाए, बेर लाए, इमली लाए। और भैया क्या जल्दी बता। और मेरा सर। अब देख ले बुआ तू खुद, मेरी भोली भाली बहन के लिए कैसा रिश्ता चाहिए। तू फिक्र न कर अकबर, मैंने तेरी शमा के लिए चांद का टुकड़ा दूंगी। बुआ भैया मैं अभी आती हूँ, सहेलियों को बता कर। अरे अरे रोटी तो खा ले। अकबर बेटे, सोचती हूँ शमा जब पराए घर चली जाएगी तो तेरा जी कैसे लगेगा? हाँ बुआ, शमा की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन पता है क्या मैं सोचता हूँ बुआ, ना आ जाएगी। विलायती गड्ढे की फूंक निकल जाए। अभी बताती हूँ तुझे। भाई माफ करना लड़कियों, मेरा कोई कसूर नहीं। बाबूजी जरा नीचे तो आइए। कहो। तभी से बात करो, जानते नहीं मेरा भैया अफसर है, खाने में दे देगा तुझे। पहले ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ धक्के क्यों खा रहे हो? शमा, ये बेचारा वोट मांगने आया हूँ। अरे भाई नहीं चाहिए वोट। तो क्या चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल जरा गाड़ी को धक्का लगा दो, अस्पताल का रास्ता बता दो। बीमार हो तुम? है? बीमार नहीं हूँ, मेडिकल अफसर हूँ। यहाँ अफसर नहीं हूँ, बड़ा मुसीबत ज़दा हूँ, मेरी कोई हेल्प करो, मदद करो मेरी। धीरे बोलो, धीरे बोलो। बैठिए बैठिए प्लीज। मुझे ये देखकर भी खुशी हुई कि इस अस्पताल का अमला बस्ती के मरीजों का इलाज बड़ी दिलचस्पी से। आई मेंशन दिस इन माय रिपोर्ट। साथ ही साथ मैंने ये रियलाइज किया है कि जरूरत के मुताबिक, लेकिन इस कमी को आप लोग दयानतदारी और लगे काम करके पूरा करें। मैंने सारी बस्ती में चेक और हैजे के टीके लगाने का ऐलान कर दिया और इंशाल्लाह हम थोड़े दिनों में दूसरी जिम्मेदारियों के अलावा ये काम भी खत्म कर लेंगे। वेरी गुड डॉक्टर अली, जब तक मैं यहाँ हूँ इस काम में मैं भी आधार बढ़ाऊँ। अरे नूरी, चेचक कटका ना लगाने से क्या होता है? सारे मुंह पे चेचक के दाग निकल आते हैं। अच्छा? हाँ, हमारी रज्जो की बेटी को नहीं अब तक शादी नहीं हुई है। हाय मैं मर गई। सब लोग कहते हैं उसके मुंह पे के दाग हैं। हेलो, वो आ गया जगत आशिक। आज इस मोटे को खूब बना। बिल्कुल ठीक है, जा जा आगे। मेरे मोटे समरिया, तू कहाँ था? मैं इतने दिनों से तेरा राह ताक रही हूँ। मैं तो उलझा रहा हालात को सुलझाने में, तूने समझा कि मुझे प्यार नहीं है तुझसे। दरअसल मैं मेडिकल अफसर की ड्यूटी में फंसा हुआ था, ज्ञान वहाँ करता था, ध्यान यहाँ रहता था। अच्छा, तो तेरा ध्यान उसकी तरफ था। तू तो उस दिन मुझसे कह रहा था कि मैं तेरे सिवा किसी से प्यार नहीं करता। यूं ही मूड में कह रहा हूँ, वैसे मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ। और मुझसे? मोहब्बत। और मुझसे? लव। और मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्स, छेड़छाड़,
दिल लगी। अच्छा, तो तू मुझसे दिल लगी करता है? आइंदा नहीं करूंगा। आज मुझे मालूम हो गया यहाँ दिल का लगाना खेल नहीं। अरे मोटू, शम्मा के बारे में क्या ख्याल है? शम्मा जी, ये तो मेरी बहन है। इसका हाथ तुम सबसे ज्यादा भारी है। इसका एक थप्पड़ तुम लोगों के 100 थप्पड़ के बराबर है। याद है ना मेरा थप्पड़? ये कोई भूलने वाली चीज है मेरी बहन। अच्छा कपड़े, ये बता, वो जो नया डॉक्टर आया है ना, वो दर्द वाले टीके लगाता है? अरे टीका जरूर लगवा लो, चेचक की वबा गांव की तरफ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? सारा कुछ उसी को बताया जाएगा, हमें भी तो कुछ बता। अगर तुम लोगों को चेचक हो गई तो मैं किसकी सूरत देखकर जीऊंगा? क्या हुआ? ज्यादा दर्द हुआ है? थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। ज्यादा दर्द हुआ है? हाँ, मैं टीका नहीं लग पाऊंगी पापा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं पत्थर की हूँ क्या? डॉक्टर चेहरा देखकर अंदाजा लगा लेता है। मुझे ठीक पता है तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सच्ची? लगा फिर जल्दी टीका, जल्दी करो। सर, इसका हाथ सबसे ज्यादा भारी है। चुप कर तू। डॉक्टर के साहब के सामने ख्याल से मैं बताती थी। तुम्हें तो टीका लगाना भी नहीं आता। डॉक्टर के बच्चे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तुझे मौत आ जाए, तेरी सुई टूट जाए, तुझे ऐसा हो जाए, तुझे चेचक निकल आए। अल्लाह, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। अभी मैं अपने भाई को लेकर आती हूँ, वही तेरे ये हाथ धोएगा। मुझे तो इसके हाथ से ज्यादा इसकी जबान भारी मालूम हुई। ये कौन है आशिक? ये अकबर भैया की छोटी बहन है, वही जो उसने टीका लगाने आया था। सारी बस्ती में मैं इसके अलावा किसी से नहीं डरता। क्या हुआ? कहता था कुछ नहीं होगा, और तकलीफ के मारे मेरी जानें निकल जाती है। हाँ भैया, उसने ऐसे का टीका लगा दिया मुझे। अब मारो नहीं तो मैं नहीं बात। कहीं की टीका लगवाने से थोड़ी सी तो तकलीफ होती है ना। देख, मैंने भी लगवाया। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो भैया। अगर नासिर भैया होता ना, तो अभी जाकर छोटे डॉक्टर को गड़ा बोल देता। हाँ पगली, अब ना हमारे लिए आम लाए हो? क्या बकता है? वो सर, मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई थी ना। एक अनार 100 भी बार। लड़कियों ने आम खा लिए और गुठलियां चूस ली। उन्होंने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया सर। वो कहती थी डॉक्टर का इंतकाम तुझसे लिया जाएगा। उसने हमारे बाजू छल नहीं किए, हम तुम्हारा सर छल नहीं करते। सर, तो तेरा मैं छल नहीं करूंगा। तू अस्पताल में नौकरी करने के काबिल नहीं है। सर, मैं बेगुनाह, मेरा क्या कसूर है? मैं तो दिन दहाड़े लुट के आ रहा हूँ। कहाँ है वो लड़कियाँ? वो जी बाग कंपाउंड में बैठी है और आपके नाम का बैन कर रही है। जुल्मी ने हाय चुबा दी तू। चल मेरे साथ, मैं लड़कियों से बात करता हूँ। हॉस्पिटल कंपाउंड में ऐसी बदतमीजी? आजा। बहुत मीठा आम है मेरे वाला तो। मोटू जैसे आम है। हाँ, माँ से बहुत बढ़िया। बिल्कुल ही खट्टा है। सर, इन शहद की मक्खियों को ना छेड़े, इनका अटैक आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ज्यादा रोब ना जमा मुझ पर। हाँ, पता नहीं तुझे मैं अफसर की बहन हूँ। तू शैतान साला है, तूने इसके आम क्यों लिए? इसके आम मैंने डॉक्टर साहब, इस बेचारी ने तो आमों की सूरत भी नहीं देखी। अरे मोटू, तो तू मुझ पे इल्जाम लगाता है? मुझे क्या जरूरत है? इसने तो सारी लड़कियों को मना किया था। अच्छा, तो तेरे आम मैंने छीने हैं? कौन गधा कहता है? तुझे क्या जरूरत है आम छीनने की? तू तो मांग के भी खा सकती है। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है। क्या कहाँ जा रहा है? आशिक छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, शर्माती। ये क्या बदतमीजी? अरे भट्टू ने भेजा है हमें। उसने सलाम कहा है तुझे।
और कहाँ है? क्या कहा है मेरी पत्ता ने? जल्दी से बताओ। बाद में बताऊंगी तुझे, पहले ये बता तेरा अफसर कहाँ गया? हाँ वो डॉक्टर साहब, वो तो जिम्मेदार साहब के यहाँ दावत खाने पर गए। जिम्मेदार साहब ने तो मुझे भी बुलाया था, मगर मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था ना कि पत्ता मुझे पैगाम भेजेगी। हाँ। क्या कहा है मेरी पत्ता ने? जल्दी से बताओ। तो अपने घर के बाहर तेरा इंतजार कर रही है। तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है, जा के खा। हलवा बनाया मेरे लिए? मेरा इंतजार कर रही है। कैसा पागल है। चल अंदर चल। मोटू क्या ढूंढ रहा है? वो हलवे की प्लेट कहाँ है? हलवे की प्लेट? हाँ, सूजी का हलवा जो तूने मेरे लिए बनाया। मैं अच्छी तरह जानता था कि तू मुझसे प्रेम करती है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मेरी जान, मेरी बबलो बबलो। जो थप्पड़ मुझे किसने मारा? जल्दी बता फिर तो मैं उस डैन का गला घोंट दूंगा। वो कौन है जिसने तेरे आशिक पे हाथ उठाया? तो अच्छा मैं डैन हूँ, तुझे डैन बन के दिखा। नहीं, तेरा अफसर होगा अपने घर का, ये रोब किसी और पे जमाना। हाँ अरे पगली इस तरह नहीं बोलते, मैंने क्या कहा था तुझे? देखो मुझे देख के डर जाओ, सहम जाओ। हम बहुत नादान लड़कियां हैं, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम लोग बहुत शैतान हो, शैतान की खाना हो तुम लोग। पता है मैं तुम सबको मोटी मोटी लंबी लंबी सुइयां चुभा दूंगा। अरे बता बता आगे क्या बोलूं? अरे जो तेरे मुंह में कह दे। पागल सब लोग। हाँ हाँ, तो बात ये है कि मैं ये कह रही थी तुम लोगों को, आज तो पकड़ी गई है तू। ठीक कर दूंगा, उधार में लगाओ। लो तुम मुझे मारोगे क्या? नहीं, मारूंगा नहीं। फिर तेरा गला घोंट के तुझे फांसी पे लगा। अब रोती क्या है, अपनी जबान चलाना। डॉक्टर बाबू मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तुझे माफ नहीं करता, मैं तेरे भैया से शिकायत। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, मेरे भैया को कुछ मत करना। अगर मेरा भैया नाराज हो गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरी शादी नहीं हो सकेगी। अच्छा, फिर शादी हो? अरे अभी कहाँ हो रही है शादी? भैया ने अच्छे से रिश्ते के लिए कहा हुआ है। मुझे बुआ है ना हमारी, उसको भी कहा हुआ था, मगर हूँ क्या? तुम क्या पूछा? तुमने ठोला पता नहीं क्या? क्या करती है? तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस के हवाले? देखो बाबू मुझे माफ दो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? हाँ। अच्छा, अब के माफ कर देता हूं। लेकिन अगर आइंदा तू मेरे दवाखाने में आई और यहाँ पुलिस हुई थी। भैया ये बताओ, मैं अच्छी लगती हूँ ना? बहुत अच्छी। क्या हो गया तुझे? मुझे क्या हुआ है? वही कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। कौन कह रहा? वो मेरी सहेली है ना सलमा, वो कह रही थी भैया मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। हाँ, तू तो मेरी प्यारी प्यारी बहन है। तू तो घड़ी किसकी है? घड़ी ये घड़ी वो मेरी सहेली है ना नूरी, उसका मंगेतर शहर से लाया था भैया, उसने मुझे देखने को दी थी, मैंने हाथ पर बांध ली। शम्भू, क्या हो गया तुम्हें? पराई चीज क्यों पहनती हो? ठीक है भैया, मैं भी वापस कर देती हूँ। हाँ या अल्लाह, मेरी शम्भू अब जवान हो गई है। तू मुझे इस काबिल कर दे कि मैं इज्जत से इसकी डोली रुखसत कर दूं। मैं पूछता हूँ आखिर घड़ी यहाँ से गई कहाँ? सर आप घड़ी घड़ी मुझसे क्यों पूछते हैं कि घड़ी कहाँ गई? घड़ी जहाँ भी गई है मुझे कुछ बताकर नहीं। बकवास बंद कर और घड़ी पैदा कर यहाँ 1 मिनट में। सर 1 मिनट में तो कुछ पैदा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में घड़ी वो लड़कियां ले गई। तो फिर जाओ लड़कियों से पूछो और जरा डरा धमका के बात करो। सर उन लड़कियों को डराना धमकाना मेरे बस में नहीं है। मैं उन्हें आग दिखाऊंगा तो वो मुझे जूता दिखाएगा। जाता है कि नहीं? जाता हूँ, जाना ही होगा। आशिक को माशूकों से टकराना ही होगा। डॉक्टर बाबू देखो, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी घड़ी है ना वो खुद ब खुद मेरे हाथ में चली गई थी। ये लो। खुद ब खुद चली गई थी या तुम चुरा के ले गई थी?
तुम्हारे खिलाफ पुलिस में पर्चा कटवाना ही पड़ेगा। पुलिस में पर्चा? लेकिन पुलिस बुलाने वाली इसमें कौन सी बात है? कमाल है, तुम धमकी देते हो मुझे, बहुत बुरे हो तुम। हाँ मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। हाँ बहुत बुरे हो। अच्छा जरा मेरी तरफ देखो। क्या देखो? मेरी आंखों में देखो। अब मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। भैया, मेरे अच्छे भैया, प्यारे प्यारे भैया। मतलब की बात कर। मतलब की बात तो बस मुझे एक अच्छा सा जोड़ा बनवा दो, और कुछ। देख शमा, मैंने इतने सारे तुझे जोड़े बनवा दिए, इस महीने तुझे बनवा के नहीं दूंगा। पता देख बेटे, नासिर शहर पड़ रहा है, उसे पैसे भेजने। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है भैया, मैं तो यूं झूठ मूठ कह रही थी। मेरे पास तो वाकई बहुत अच्छे जोड़े, तुम भैया को भेजो पैसे। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ काम पर। हाँ। तू ज्यादा देर बाहर मत रख। क्यों? तू सियानी हो गई है। सियानी हो गई हूँ? हाँ तो ये सियानियाँ तो बड़ी बूढ़ियों को कहते हैं भैया, मैं बूढ़ी हो गई हूँ क्या? पगली मैं क्या समझाऊँ। लेकिन क्या करूँ मैं? वो डॉक्टर बाबू जो है ना, वो कहता है मुझे चोरी चोरी मिलने आया कर। भैया कहता है तू घर से ना निकला कर। ए मोटू, कहाँ जा रहा है तू? शम्मू बहन, नहीं बुलाया है? क्यों? वो कह रहा था मैं उसका टीका देखना चाहता हूँ। सुना उसके बाजू में बहुत दर्द है। अरे हाँ बहुत दर्द है मेरे बाजू में, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। हाँ शम्मू बहन, मैंने डॉक्टर को बहुत झाड़ा। अच्छा कि तुमने शम्मू को दर्द वाला टीका क्यों लगाया? तुम कैसे डॉक्टर हो? मैं आला हुकाम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अच्छा फिर? तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। कहने लगा मिस्टर आशिक साहब। मैंने कहा क्या है? कहते शम्मू को अभी लेके आओ, मैं उसका टीका देखना चाहता हूँ, कहीं उसका बाजू सूज ही ना जाए। चल मेरे साथ। चल चल चल। लेकिन एक बात सुन। क्या? वो जो है ना वो फत्तू, ना जाने आशिक मुझसे क्यों नाराज हो गया। अच्छा शम्मू, मैं पत्तों की खबर लेके आता हूँ, तू चल। जा यहाँ से। हेलो नासिर। हेलो इशरत, मैं सोच ही रहा था कि आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। झूठ मत बोलो, तुम मेरा इंतजार कहाँ कर रहे थे? तुम तो किताब पढ़ रहे थे। किताब? अरे किताब कौन कम वक्त पढ़ रहा था, किताब पर तो सिर्फ आंखें लगी हुई थी, लेकिन दिल तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। चलो फिर पैसे पाटा हो जाए। चलो। और हाँ आज शाम क्लब चलेंगे, जिद कर रहे हैं। तुम्हारी मर्जी। और हाँ नासिर, अमजद भैया का खत आया था। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि खैरपुर की आबो हवा बहुत अच्छी है, ढूंढ रही है मेरा रिश्ता। बुआ को ढूंढने की क्या जरूरत है? क्यों? तूने खुद जो ढूंढ लिया। मैं कब ढूंढने निकली थी? हाँ शम्मू, रिश्ता ढूंढने तो मैं भी नहीं निकला था, लेकिन देख तकदीर का लिखा कैसे पूरा होता है। पता नहीं कहाँ चली गई शिव। एक तो इसकी सहेलियां घर में टिक के नहीं बैठने देती। अबे मोटू, तू कहाँ मिल रहा है? अकबर भैया, मैं अपने मेडिकल अफसर का रिश्ता मांगने के लिए तेरे सामने झोली फैलाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ही डॉक्टर के हाथ पीले कर दूं, तो इस झोली में शम्मू का रिश्ता डाल दे। क्या लगता है? मैं तेरा गला घोट दूंगा। अकबर भैया, वो बात दरअसल ये है, शम्मू अमजद एक दूसरे को पसंद करते हैं। कहता हूँ जमा हो जाएगा। चला जा। अब जाने दे। अब जान। डर लगता है मुझे। चल तुझे छोड़, तेरा घर भी देख लो। लेकिन गली से वापस आ जाना, अगर अकबर भैया ने देख लिया तो वो पूछेंगे ये कौन है। तो फिर तू क्या कहेगी? चलो ना। जाने दो ना। जा, लेकिन कल जरूर आना। अच्छा। रुक जाओ डॉक्टर।
डॉक्टर, रात के अंधेरे में एक जवान बहन का भाई ऊंची आवाज में इसलिए नहीं बोल सकता कि वो बस्ती वालों को अपनी इज्जत पर उंगलियां उठाने का मौका नहीं देना चाहता, लेकिन खामोश इसलिए नहीं रह सकता कि उसे अपनी गैरत, अपनी बहन की मोहब्बत और अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मैं पूछता हूँ डॉक्टर, एक भोली भाली और मासूम लड़की को अपनी मोहब्बत का फरेब देने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उस लड़की तक पहुंचने के लिए तुम्हें गैरत की एक दीवार से डरना पड़ेगा? आपको मेरे बारे में गलतफहमी हुई। झूठ बोलना तुम लोगों की आदत है। तुम हकीकत को गलतफहमी कहकर मेरे हाथ से नहीं बच सकते। डॉक्टर, मैं अपनी इज्जत की तरफ बढ़ने वाले हाथों को काट कर फेंकने की ताकत रखता हूँ। मैं जानता हूँ भैया, आप गैरत और गुस्से के जोश में मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। डॉक्टर, तुम पिस्तौल दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? याद रखो, मेरे बाजुओं में तुम्हारे पिस्तौल की गोलियों से ज्यादा गर्म खून है। मैं अपनी इज्जत की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। चलाओ गोली। आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन आपने मेरे बारे में जो राय कायम की है, अगर वो दुरुस्त है और मैं वाकई उतना ही बुरा आदमी हूँ जितना आपने समझ लिया है, तो फिर मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। ये लीजिए पिस्तौल, गोली आप चलाइए और मुझे क्षमा से सच्ची मोहब्बत करने के जुर्म की सजा दीजिए। क्या मोहब्बत इसी का नाम है कि तुम एक भोली भाली लड़की से छुप छुप कर मिलते रहो? अकबर भैया, मैं तो इस दिन के इंतजार में था कि मैं आपसे अपने लिए क्षमा का रिश्ता माना। तुम रिश्तों और नातों को क्या जानो? तुम तो गरीब की बेटियों और बहनों को फरेब देना जानते। हर किसने, मैं क्षमा से शादी करना चाहता हूं। खबरदार, क्षमा का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो भैया, क्षमा? तू भोली है बेटी, तूने अपने जहन में गलत बात सोची है। हमारा और इसका क्या मेल है? आप चाहें तो ये मेल हो सकता है भैया। आप जिस तरह से चाहे मुझे आजमा लें, मैं आपके एतमाद को धोखा नहीं दूंगा। सोच लो डॉक्टर। मैंने सोच लिया है। तो फिर मेरी भी एक शर्त होगी। मुझे हर शर्त मंजूर है। तुम्हें क्षमा से फौरन शादी करनी होगी। मैं तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि लोगों की बातें मेरी इज्जत के लिए एक ताना बन जाए। मैं तैयार हूँ। मैं उस वक्त तक बस्ती से नहीं जाऊंगा जब तक क्षमा मेरी दुल्हन नहीं बन जाती। तो जाओ डॉक्टर, 2 दिन बाद इस घर से क्षमा की टोली ले जाना। भैया, मेरे अच्छे भैया, अब वो है ना बुआ, उसको बना कर दो। हाँ? क्षमा की शादी शहर के एक डॉक्टर अमजद से हो रही है। डॉक्टर अमजद? ये सब कुछ कैसे हुआ, इसकी तफसील मैं तुम्हें ज़बानी बताऊंगा। तुम फौरन ही आ जाओ ताकि निकाह में शरीक होकर शम्मो को रुखसत कर दो। डॉक्टर अमजद उसे फौरन ही शहर लेकर चला जाएगा। तुम्हारा बड़ा भाई अकबर। डॉक्टर अमजद, ये तो इशरत का भाई है। क्या होगा? नासिर, हाँ? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये किसका खत है तुम्हारे हाथ में? ये खत वो मेरे गांव से आया है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे कारिंदे ने भेजा होगा। हाँ, हाँ, मेरे कारिंदे ने भेजा है। देखो तो क्या लिखा है। वो दरअसल बहन की शादी हो रही है। उसने लिखा है कि मुझे शादी में जरूर आना चाहिए। ओ छोड़ो नासिर, तुम्हारा कारिंदा ही है ना, कोई भाई तो नहीं कि उसकी बहन की शादी में भी जरूर शिरकत करो। और फिर भैया के आने में भी 2-4 दिन ही तो रह गए हैं, फिर तो मेरे आने पर भी पाबंदी लग जाएगी। वो गांव से तुम्हारे भैया के कोई खत नहीं आते? इनके खत तो आते ही रहते हैं। क्या लिखते हैं वो? कुछ नहीं, वो बस्ती उन्हें बहुत पसंद आ गई है, वहाँ उनका दिल भी खूब लग गया है। अब तो मैं दुआ मांगती हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई भी अमेरिका से आ जाएं, फिर अमजद भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात करें। क्यों, तुम ऐसा नहीं चाहते? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, कल शाम मेरी सहेली का एक फंक्शन है, तुम मेरे साथ वहाँ जरूर जाओगे। नहीं शर्त, मैं नहीं जाऊँ। मेरा मतलब है मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? जनाब, मैं अपनी सहेली के साथ प्रॉमिस कर चुकी हूँ, आपको मेरे साथ वहाँ जाना ही पड़ेगा।
अच्छा, ज्यादा और कोई कीमती हीरा नहीं था। एक गरीब भाई ने अपनी सारी पूंजी आपकी झोली में डाल दी। मुझे वादा करो डॉक्टर, इसे होश रखो। अकबर भैया, मुझे जिंदगी की कसम, मैं शमा को जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। डॉक्टर, ये जितनी भोली है उतनी मासूम भी है। मैंने इसे सारी जिंदगी ये एहसास नहीं होने दिया कि दुनिया में गम भी कोई चीज है। इसे हमेशा खुश रखा है। आप मुझ पे एतमाद कीजिए। शमा, मैं नासिर को खत लिख दूंगा, वो तुझसे वहीं आकर मिल लेगा। उसके इम्तिहानों के दिन करीब है, शायद इसलिए नहीं आए। नासिर, इतने खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मुझे शादी में जरूर शरीक होना चाहिए था। चलो, अगर तुम शरीक नहीं हुए तो तुम्हारे नौकर की बहन की शादी तो नहीं रुक जाएगी। खुदा ना करे ऐसा हो। मैं पूछती हूँ, इसके बाप दादा कौन है, खानदान का नाम क्या है, जहेज में क्या लाई है, पढ़ी लिखी कितनी है? आपके तमाम सवालों का जवाब ये है अम्मी कि शमा आपकी बहू है और मेरी बीवी है, और जहेज में मासूमियत, मोहब्बत और खुलूस भरा दिल लाई। अरे वाह, कभी ऐसी भी शादियां हुई हैं, ना बेटे के सर पे सेरा बंधा, ना बारात गई, ना बिरादरी जमा हुई और घर में बहू आ गई। लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है अम्मी, और आने वाले दौर में ऐसा ही होगा। अब उन पुरानी और झूठी रस्मों की जंजीरें तेजी से टूट रही हैं, जिनमें बिला सोचे समझे दो अजनबी रूहों को जिंदगी भर के लिए जकड़ दिया जाता था। बीवी जिंदगी भर का साथी होती है, और मैंने अपना साथी सोच समझ कर चुना है। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अमजद। मैं किसी राह चलती छोकरी को अपनी बहू नहीं बना सकती। ये राह चलती छोकरी नहीं अम्मी, किसी की बेटी है, किसी की बहन और मेरी बीवी। लेकिन भैया ये भी तो सोचिए, हम खानदान वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे? मिलने जुलने वालों को क्या जवाब देंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, हम किस किस से मुंह छुपाते फिरेंगे? और फिर मैंने तो अपनी सहेलियों में बड़े दावे कर रखे थे कि मेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी मॉडर्न और इतने बड़े घर की बेटी होगी। इशरत, तुम ये क्यों भूल गई कि जो लोग किसी वजह से पढ़ लिख नहीं सकते वो भी इंसान होते हैं, और जो खुश नसीबी से पढ़ लिख जाते हैं वो हैवान भी हो सकते हैं। आओ शमा। प्यारे नासिर, तुम शमा के निकाह में शरीक नहीं हो सके। मैं जानता हूँ तुम इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ होगे। अब तुम फौरन ही नीचे लिखे हुए पते पर डॉक्टर अमजद के घर जाकर शमा से मिल लो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
गई। गजब खुदा का, इसे ये भी नहीं मालूम कि टेबल लैंप क्या होता है। अम्मी, भाईजान घर में दुल्हन नहीं जी का जंजाल ले आए। तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ अमजद, तुमने अपने खानदान से कौन सा बदला लिया है? तू जो इस जाहिल गवार को इस घर की बहू बना कर ले आया है, इसे यहाँ कौन संभालेगा? टेबल लैंप को फूंका से बुझा रही थी। सच बाबू, मैंने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा। ये दिन के टाइम लालटेन जल रही थी ना, मैंने सोचा इसे बुझा दो, मेरा हाथ लगने से ये टूट गई। सुन लिया तुमने? अम्मी जान, आपको तो इसकी सादगी और मासूमियत पर प्यार आना चाहिए था। हाँ, हमें इसकी जहालत पर फख्र करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मेरी सालगिरह होने वाली है। मेरी सहेलियां और दूसरे कई लोग आएंगे। मैं उनको कैसे बताऊंगी कि ये मेरी भाभी है? वो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों भाई, तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाया जाएगा? वो यही कहेंगे कि तुम्हारी भाभी और इतनी जाहिल। इशरत, देखो इशरत, जो कुछ भी है ये अब तुम्हारी भाभी है। इसे जो नहीं आता कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ तुम सिखाओ, और साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम इससे सीखो। बस ठीक है, इस घर में स्कूल खुलेगा। यहाँ जाहिल और गंवार लड़कियों को रहन सहन के आदाब सिखाए जाएंगे। चल बेटी। अफसर बाबू, ये लोग मुझे घर से निकालना चाहते। नहीं शिल्पा, तुम्हें घर से कौन निकाल सकता है? तुम देखना, ये लोग जो तुम्हें जहालत का ताना देकर गए हैं, कुछ दिनों में तुम्हारे गुण गाएंगे। यस सर। क्या कर? कुछ नहीं, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि बेकार बैठे बैठे वक्त कैसे गुजरेगा। मुझे कोई काम धंधा बताइए। घर के कामकाज में लैला का हाथ बटाएगा। ओके सर, वेरी गुड ड्यूटी। हाँ, ये पोस्ट करा। अकबर भैया को खरीद की चिट्ठी लिखी है। और सुन, बाहर दरबान से कहना कि शमा के भाई जो शहर में रहते हैं ना, वो आएंगे, उन्हें अंदर पहुंचा। जा। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ठीक कहा ना मैंने? ऑफ कोर्स। हाँ, आप कोरस, इसका क्या मतलब? बताया तो था। याद करो, क्या मतलब हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बेशक। बेशक। हाँ, अमजद बेटे। अम्मी, पहचान रही है अपनी बहू को? हाँ, पहचानती हूँ। गधे पे चाहे जितनी किताबें ला दो, गधा गधा ही है। इसका ये मसनूई बहरूप देखकर तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो अमजद। अम्मी, इस मसनूई बहरूप से मुझे तो कोई प्यार नहीं। ये तो आपको पसंद है। ये सब कुछ तो इसने इशरत के लिए किया है, ताकि किसी और तकल्लुफ और झूठी महफिल में उसकी नाक न कट जाए। बड़ी हैरत की बात है, तुम्हारे भाईजान ने यूं अचानक चुपचाप शादी कर ली। क्या तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को इस बात का सदमा नहीं हुआ? जब भाईजान अचानक नई नवेली दुल्हन के साथ घर पहुंचे तो सदमा मुझे भी हुआ और अम्मी को भी। लेकिन भाभी का चांद सा चेहरा देखकर सारा गिला जाता रहा। बात दरअसल ये है यास्मीन कि भाईजान के जहन में अपनी शरीके जिंदगी के लिए जो आइडियल था, भाभी उसकी जीती जागती तस्वीर है। तो यूं कहो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाईजान के ख्वाबों की ताबीर निकली। अच्छा ये बताओ, मिजाज की कैसी है? हाय अल्लाह, मिजाज बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न, जैसा मैं चाहती थी। अंग्रेजी तो खैर बहुत ही उम्दा बोलती हैं क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ी हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यास्मीन, जब से आई हैं मैं तो भाभी के गले का हाथ बनी रहती हूँ। तुम्हारी तारीफों ने तो मेरा इश्तियाक इस कदर बढ़ा दिया है, जी चाहता है अभी जाकर तुम्हारी भाभी को देखो। 10 तारीख को मेरी सालगिरह पे तो आ ही रही हो, जी भर के देख लेना। मगर सच कहती हूँ यास्मीन, मेरी तरह तुम्हारा भी जी नहीं भरेगा। यही चाहोगी देखती रहूं।
क्या मतलब? मैं डैडी के साथ 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रही हूँ। लंदन? क्या तुम भी कोई आइडियल ढूंढने जा रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा आइडियल मेरी डैडी की पसंद होगा। वो जिसे पसंद करेंगे मैं उसे अपना आइडियल बना लूंगी। कमाल है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी शादी तुम अपनी डैडी की पसंद से करोगी? हाँ इशरत, शायद तुम इस बारीक बात को समझ ना सको। मशरकी बेटियों के मुकद्दर का फैसला जितना सही माँ बाप का तजर्बा कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, तुमने भी किसी को पसंद कर लिया है क्या अपने लिए? हाँ यास्मीन, बहुत अमीर लड़का है। उसके बड़े भाई और छोटी बहन अमेरिका में है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वेरी गुड। मेरे भैया जब अमेरिका से वापस आ जाएंगे और तुम्हारे भैया से मिलकर हमारे रिश्ते की बात तय कर लेंगे, फिर मैं बिला तकल्लुफ आया जाया करूँगा। खतरा तो अब भी कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी किसी सहेली के भाई की हैसियत से बुला रही थी। ऐसे झूठ से क्या फायदा है जिसे आगे चलकर खुल जाना हो। छोड़ो इन बातों को। और तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तो खुश है ना? हाँ, भैया तो जाहिल गवार से बहुत खुश हैं। मुसीबत तो हमें पड़ी हुई है, हर एक के आगे उसकी झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं। क्या मतलब? हर एक से यही कहती हूँ कि वो बहुत पढ़ी लिखी और अल्ट्रा मॉडर्न है, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। भैया तो उसकी खुशियों के लिए घर भर की खुशियां बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कभी तो कमरे में स्कूल खुला होता है और कभी ब्यूटी क्लिनिक, और कभी उस गवार को अंग्रेजी पढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं, और कभी साड़ी पहनाकर कमरे में चलाते हैं। फिर यूँ लगता है जैसे किसी जानवर को सिखा रहे हो। हर इंसान पैदाइशी तौर पर एक जानवर होता है इशरत। वक्त और जमाना उसे अपनी जरूरत के मुताबिक सिखाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी भाभी इस कदर सादा और मासूम सी है। ओफो नासिर, तुम समझती क्यों नहीं? तुम उसकी जहालत को सादगी और मासूमियत कह रहे हो। वो तो एक दिन टेबल लैंप को फूंकर से बुझा रही थी। सच पूछो तो भैया मेरे और अम्मी के लिए घर में एक मुसीबत ले आए हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वो हमारी जान के लिए एक मुस्तकिल रोग बनी है। लेकिन फिक्र ना करो, मेरा नाम बिशरत नहीं, जो एक दिन उसे तलाक न दिलवाई। मुझे माफ कर दो इशरत, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ वो किसी और लड़की के बारे में इस कदर गिरी हुई बातें सोचे। कोई बात नहीं नासिर, लेकिन तुम्हें तो ऐसे गुस्सा आया है जैसे वो जाहिल और गवार तुम्हारी सगी बहन है। हाँ, वो मेरी सगी बहन है। मेरा मतलब है गांव की बहनें और बेटियां सबकी बहनें और बेटियां होती हैं। फर्ज करो तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए और मेरी बहन जाहिल हो और उसकी नजरों में तुम्हारी तालीम एक कांटा बनकर चुभने लगे और वो भी तुम्हारे बारे में इसी किस्म की बातें सोचने लगे, तो फिर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? आजकल की मशरकी लड़कियां तो रुखी तहजीब के दौराहे पर खड़ी हैं। कहीं उनकी तालीम खूबी समझी जाती है और कहीं ताना। बहरहाल एक बार फिर तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो इशरत। नासिर, तुम भी इशरत, अब केक ज़िबा होने में कितनी देर है? बस भाईजान और भाभी आ जाए, उन्हीं का इंतजार है। कब तशरीफ लाएंगी तुम्हारी भाभी जान? बस आती ही होंगी, नई नई है ना, जरा शर्माती है। मैं खुद लेकर आती हूँ। तुम्हें कोई चीज पसंद है? वेरी गुड। और बस अब मुझे सब याद है। वेरी गुड। क्यों भाईजान, आपने अपनी बेगम साहिबा के बनाव सिंगार और तालीम और तरबियत का काम मुकम्मल कर लिया? अब ये बिल्कुल तैयार है। जरा देखो तो माशाल्लाह क्या रंग रूप निकाला। अब कोई कह सकता है ये गांव की गवार लड़की? जी नहीं, ये तो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई हैं। इशरत, कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। अपनी भाभी का नहीं तो मेरे जज्बात का ही ख्याल रखो। जाओ, हम दोनों नहीं जाते तुम्हारी बर्थडे की महफिल में। खुदा के लिए भैया इस वक्त ना उठिए, सहेलियों में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। चलिए मैं आपसे माफी मांगू। अपनी भाभी से माफी मांगो। माफ कर दीजिए भाभी। हाँ, अब चल। माय डियर फ्रेंड्स, ये है मेरी भाभी शमा अमजद। Mrs. Amjad, sit with us. Yes, yes. Quite right. Quite right.
आपको बुलाया है? नहीं नहीं, मुझे नहीं बुलाया, तुम्हारे भैया का पूछ रही थी। उन्होंने आपको अंग्रेजी में बुलाया है। मुझे अंग्रेजी में बुलाया? अच्छा, जाऊं मैं? उफ़ो, इस जूते से भी नहीं चला जाता मुझसे। अजीब इत्तेफाक है, इन्होंने कभी ऊंची एड़ी का जूता नहीं पहना। उठिए भाभी। We were really crazy to see you. आपने मेरी तारीफ की है, शुक्रिया। What are your hobbies? जी, of course, of course. भाभी कहाँ खोई हुई हैं? इन्हें अपनी हॉबीज बताइए ना। चलिए मैं बता देती हूँ। इनकी हॉबीज हैं शिकार, पेंटिंग, शेर व शायरी। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। How do you feel about us? What? Are you enjoying our company? No, no. Yes, yes, yes. इशरत, बुलाओ ना उन्हें। इसका मतलब तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। सर क्यों पकड़ा तुमने? इशरत, shame on you. इशरत, मालूम होता है तुम्हारी भाभी ने कॉलेज और स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इशरत, तुमने हमें खूब बेवकूफ बनाया, हालांकि आज 1 अप्रैल भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। दरअसल ये भाईजान की चॉइस है। भाईजान को हॉस्पिटल के मुआयने के लिए किसी गांव जाना पड़ा। वहां इन्हें ये गवार लड़की पसंद आ गई और उन्होंने इससे शादी कर ली। खातिनो हजरात, आप लोग बड़ी देर से कहे लगा रहे हैं और मैं बड़े सब्र से सुन रहा हूं। मुझे आपके हंसने पर एतराज नहीं है, इसलिए कि हंसना तो हर इंसान का फितरी हक है। लेकिन मेरी बेगम की सादगी और मासूमियत पर हंसकर आपने उस हक का नाजायज इस्तेमाल किया है। आपको हंसी है तो अपनी इस सहेली पर हंसिए जिसकी झूठी आन की खातिर मेरी बेगम ने ये बहरूप बदला है। शाह मजाक उड़ाइए, इसलिए कि आपका मजाक मेरे लिए या मेरी बेगम के लिए निदामत का बायस नहीं बन सकता। क्योंकि आप जिन बातों पर हंस रहे हैं, जूद ये जानती है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कि शौहर और ससुराल वालों की खुशी के लिए जो बात इसके दिल में होती है वही इसकी जबान पर भी होती है। ये बनना नहीं जानती और ना ही किसी को बनाना जानती है। आप लोग जो पढ़े लिखे और तहजीब याफ्ता हैं, अपने रवैये पे खुद गौर कीजिए। क्या इल्म और तहजीब ने आपको यही सिखाया है कि किसी का इस तरह मजाक उड़ाया जाए? Enjoy yourself, ladies and gentlemen. आओ शमा। इशरत, तुम्हारे भाईजान ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। एक जाहिल लड़की की खातिर इतनी बातें सुनाई तुम्हारे भाईजान ने। हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। देखिए अम्मी, इससे बड़ी सिल्लत और क्या होगी। भाईजान ने मौके की नजाकत को भी नहीं समझा। मेरी सारी सहेलियां भाईजान के रवैये से नाराज होकर चली गई हैं। शम्मो, ए शम्मो, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बेटियां और बहनें माँ बाप का घर तो छोड़ जाती हैं, न मालूम दिल में क्यों रहती है। अकबर भैया, शम्मा का कुछ खाता आया? हाँ हाँ, शम्मा के खत आते रहते हैं। वो ससुराल में खुश तो है ना? अल्लाह उसको खुश करे। अकबर भैया, ये किसके लिए लाए हो? ये बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये लो बेटा। अकबर भैया, तुम कितने अच्छे हो। भैया, तुम शहर कब जाओगे? हाँ, मैं शहर बहुत जल्दी जाऊंगा, फिर अपने शम्मा और नासिर से मिलूंगा जाकर। ये लो, ये तुम लोग ले जाओ, खा लो। अकबर मियां, तुम बेटा
बेटे जाओ, रुक जाओ। अकबर मियाँ, आ जाओ मुंशी जी। ये तीसरा चक्कर है। शेख जी ने कहा है कि जो तुमने अपनी बहन की शादी पर 1000 रुपया कर्जा लिया है वो फौरन वापस कर दो और पिछला हिसाब भी चुकता कर दो। तुम्हें तो मालूम है शेख जी दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकते। मुंशी जी वो तो ठीक है, ये लो, मैंने अभी 100 रुपए जमा किया है, ये उन्हें दे दो, बाकी का भी अल्लाह मालिक है। तुम्हारा तो अल्लाह मालिक है लेकिन मेरा मालिक शेख है। ये 100 रुपए ले जाकर मैंने 200 बातें नहीं सुननी। तुम खुद आकर उससे बात कर लेना, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। या अल्लाह, हम पे भी रहम कर। तुम्हें इस माह खर्च नहीं भेज सका, बहुत शर्मिंदा हूँ। ऊपर से शेख ने बहुत परेशान कर रखा है। शमा की शादी पर भी उससे 1000 रुपया कर्ज लिया था। अब उसने इस 1000 रुपये के साथ पिछले कर्जे का भी तकाजा शुरू कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। उम्मीद है तुम्हारी पढ़ाई। आओ सर, कहो तुम्हारी सालगिरह कैसी रही? कैसी सालगिरह? भाभी और भैया ने तो हमें जलील करने पर कमर बांध रखी है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। भैया ने उस जाहिल और गवार को मॉडर्न लिबास पहनाकर उसे महज़ब खातून बनाने की कोशिश की, लेकिन यूं ही भाभी साहिबा महफिल में तशरीफ लाई, सबने जान लिया कि कौवा हंस की चाल चल रहा है। मेरी सब सहेलियां भी तो एक से एक बढ़कर शरीर हैं। उन्होंने अंग्रेजी बोल बोल कर भाभी का सारा पोल खोल दिया। क्यों, तुम्हारी सहेलियों को उर्दू जबान में बात करते हुए तकलीफ होती है क्या? क्या? कुछ नहीं, तुम्हारे भैया ने क्या कहा? भाभी की सादगी और मासूमियत पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। घर आए हुए मेहमानों को इतनी बातें सुनाई कि तुम होते तो तुम भी उठकर चले आते, मगर तुम इतने चुप चुप क्यों? कुछ नहीं इशरत, यूं ही जरा परेशान सा हूँ। इस महीने मेरा मनी ऑर्डर कुछ लेट हो गया है और मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं ला दूंगी तुम्हें 1000 रुपया। तुम? नहीं इशरत, नहीं। क्यों, तुम मुझे गैर समझते हो? नहीं, तुमसे तो मेरा बहुत गहरा रिश्ता है जो तुम भी नहीं। तकल्लुफ कैसा, जब तुम... उसका कोई आदमी डॉक्टर साहब का रिश्तेदार नहीं है। 10 साल से हम इस कोठी में नौकरी करते हैं, इस हिसाब से हम भी डॉक्टर साहब का रिश्तेदार हैं। इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी आदमी डॉक्टर साहब से मिलने नहीं आया। तुम किधर से पैदा हो गया? नस्वार खाओ, जाओ गुम हो जाओ, टटर मत करो। खान साहब यकीन करो, डॉक्टर साहब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी बीवी का बड़ा भाई हूँ। ये कैसे हो सकता है? अकबर भैया, ये खान साहब मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। खान साहब क्या बात है, आज निस्वार नहीं मिली? ये तुम्हारा सर है? वो खान साहब ये डॉक्टर साहब के बड़े भाई हैं। अच्छा, चलो भैया। मगर इसका हिसाब किताब तो ऐसे हम नहीं पहचान। हमारे को माफ कर दो भाई, माफ कर दो। हमारे सर में वटा नहीं, सिल वटा। आओ भैया। टकर मत करो, दफा हो जाओ। खाना खराब दा पुत्र। लला लला लला, छोटी बेगम साहिबा को बुला के ला, कहना आपके बड़े भाईजान आए। अरे जाना। जा तो रही हूँ, जल्दी कर। अरे आशिक, शम्मू का घर तो बहुत अच्छा है, वो यहाँ खुश तो है ना? अकबर भैया, मैं अब आपको क्या बताऊं? भैया, भैया, मेरे अच्छे भैया। अरे शम्मू कैसी है? ठीक हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या लाया मेरे लिए? जल्दी से बताओ, इन चीजों को तो मैं तरस ही गई थी। अरे ले 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 लो, ले जल्दी से कहा दे भैया क्या लेकर आए। ले मोटू ले। ओह, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाना तो भूल ही गई। लाला दे जल्दी से भैया के लिए चाय लेकर आ और दे बहुत अच्छे बिस्कुट। नहीं नहीं शम्मू नहीं, रहने दे चाय को, मैं डॉक्टर साहब से मिलके चला जाऊंगा। नहीं भैया। देख मैंने तुझे हंसते वस्ते देख लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया मैं खुद चाय बना के लाता हूँ। हाँ जा जल्दी से आओ भैया, तुम यहाँ सोफे पे बैठो। वहाँ क्यों खड़े हो? देखो कितना नरम सोफा है ना। शम्मू इन्हें रोक दे, भाई बहनों के घर खाते अच्छे नहीं लगते, उन्हें दिया करते। नहीं भैया नहीं, तुम्हें चाय तो जरूर पीनी पड़ेगी। पता है वो कहते हैं जब घर में कोई आए ना तो उसे चाय जरूर पिलाओ। हाँ अच्छा ये बताओ फत्तो कैसी है? ठीक है। हाँ, नूरी मुझे याद करती? हाँ, बहुत। अच्छा अब ये बता तुम्हारा रिश्ता शब्बो से तय हुआ कि नहीं? ए शैतान। मैं कहती हूँ ये एक मौजूद डॉक्टर का घर है, कोई अस्पताल
अम्मी, ये मेरे बड़े भैया हैं। मैं जानती हूँ, यही है वो तेरा बेगैरत भाई जिसने मेरे बेटे को तेरे जाल में फंसाकर तेरी जैसी जाहिल गंवार लड़की को उसके पल्ले बांध दिया। देखना सूरज से कितना चालाक नजर आता है। लेकिन अम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे इस जाहिल गंवार को चाय पिलाओगी? ले जाओ चाय। किसको कौन सिलाई थी चाय? ये क्या ड्राइंग रूम में गंदगी फैला रखी है? लैला, ये सब चीजें बाहर फेंक। नहीं अम्मी जी, नहीं लैला, बाहर फेंक दे सब चीजें। बेगम साहिबा, मैं बेगैरत नहीं। खुदा ने ये दौलत मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा दी है। डॉक्टर ने खुद मेरी बहन का मुझसे रिश्ता मांगा था। कहाँ है डॉक्टर? बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने उससे बात करता हूँ। मैं समझता था मेरी बहन यहाँ खुश है, मुझे मालूम नहीं था तुमने इसे लावारिस समझ रखा है। अच्छा, तो तू यहाँ बहन का तरफदार बनकर आया है और इसने आते ही तेरे कान भरना शुरू कर दिए। निकल जाओ यहाँ से। अम्मी जी, खुदा के लिए जो कुछ कहना है मुझे कह ले, मेरे भैया को कुछ मत कहिए। गंदी मोरी की ईंट मेरे मुंह आती है, कमीनी। बेगम साहबा, खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ भैया, तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो तुम। अच्छा बेटे, मुझसे भूल हो गई। मैं भूल गया था कि ये तेरी सास है। तू फिक्र न कर, मैं डॉक्टर से बात करके ही जाऊंगा। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, चल निकल, नहीं तो डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर की माँ तेरी बहन का फैसला कर देगी। भैया चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर आज पता चला कि बड़े लोगों के दिल कितने छोटे होते हैं। तुम तो बोलता था कि डॉक्टर साहब तुम्हारा रिश्तेदार है। हमारे को मालूम होता कि बेगम साहब ने तुम्हारा खूब खातिर तवाज़ा किया। बहुत अफसोस का बात है। अरे अब यहाँ खड़ी खड़ी तस्वीर क्यों बहा रही है? रोना है तो अपने भाइयों की कब्रें बनवा ले और वहाँ जाके रो। अम्मी, मेरे भैया क्या सोचते होंगे? इस तरह तो कोई दुश्मन को भी घर से नहीं निकाल। अरे वो गंवार तो हमारा दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है। एक तो तू हमारे पूरे खानदान के सीने पे नासूर बनी हुई है, ऊपर से तेरे ये लल्लू पंजू किस्म के रिश्तेदार यहाँ आने लगे हैं। कौन आया था अम्मी? अरे बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस ना जाने कौन मर्दूद इस घर में घुस आया था, कह रहा था। इशरत, अम्मी ने मेरे बाप जैसे भैया की बड़ी बेइज्जती की है। वो बेचारा तो एक लफ्ज भी मुझसे नहीं बोला। तुम्हारा मतलब है कि मेरी अम्मी झूठ बोलती है? मैं यहाँ होती तो उसे पुलिस के हवाले कर देती। क्यों? मेरा भैया चोर था, डाकू था, क्यों तुम उसे पुलिस के हवाले कर देती? ये क्या हो रहा है? इसका भाई यहाँ आके क्या करके गया है? क्या हुआ शम्मो, बताओ तो। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। ये देख, उसकी मेहरबानी है, सिर्फ मेरे मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा। जाति की भी हद होती है भैया, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोई मेरी माँ की बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर हुआ क्या, कुछ बताओ। जब तुमने शादी कर ही ली थी तो मैंने इसे बहू मान लिया था, पर आज इसका भाई क्या आ गया, इसने तो सारे घर की शिकायतों का दफ्तर उसके सामने खोल दिया। मैंने इसकी झूठी बातें सुनकर सिर्फ इतना कहा, बहू झूठ ज्यादा मत बोलो, मेरे बेटे ने तो तुम्हें फूलों की तरह रखा हुआ है। बस मेरा इतना कहना था कि इसके भाई ने सारा घर सर पर उठा लिया, मुझे गंदी गाली दी, धक्के दिए। वो तो मेरा गला घोट देता अगर मैं अंदर न चली जाती। अब ये बिल्कुल झूठ है, खुदा की कसम बिल्कुल झूठ है। मेरा भैया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा भाई इतना घटिया होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती नहीं। मुझे तलाक में दिलवा दी तो मेरा नाम भी इज्जत नहीं।
अमजद बेटे, तू अपना दिल क्यों मैला करता है? तेरी वजह से जो भी हमारी बेइज्जती होगी हम बर्दाश्त कर लेंगे। इशरत, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? भाई के लिए चाय बना कर लेकर आ। जी अम्मा। जल्दी से। आपके लिए चाय लो या कॉफी? अरे कुछ भी ले आओ। नासिर, भैया आप कब आए? मैं अभी आया हूँ बेटा। शमा की तरफ गए थे? हाँ गया था। कैसी है शमा? शमा ठीक है बेटा, लेकिन तुझे आज तक तौफीक नहीं हुई कि तू बहन को जाकर देखा है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ भैया, मैं वहाँ जानबूझकर नहीं गया था। दरअसल आपने शमा की शादी बहुत ऊंचे खानदान में की है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो खुद भी कुछ ऊंचा बनकर जाऊँ ताकि शमा की इज्जत और बढ़े। तो ठीक ही कहते हैं नासिर, अमीर घरानों में गरीबों की इज्जत बढ़ा नहीं करती, घटाई करती है। लेकिन ये शादी में मगर मुझे एहसास होता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये आप क्या करें भैया? हाँ बेटा, मैं वहां गया था। डॉक्टर की माँ ने मुझसे वही सुलूक किया है जो एक अमीर गरीब से किया करता है। उन लोगों ने आपके साथ कोई ज्यादती की है? नहीं नहीं बेटा, नहीं। डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। पता है क्या, मुझे वहां शमा के अलावा कोई पहचानता नहीं था ना। तू बता, तेरी पढ़ाई का क्या हाल है? मेरी पढ़ाई ठीक है भैया। बस बेटा, शुक्र है खुदा का। हेलो नासिर। हेलो इशरत। ये कौन है? ये अच्छा समझ गई, तुम्हारे कारिंदे ने भेजा होगा, तुम्हारा कोई नौकर होगा। क्या बात है नासिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत कुछ खराब है, यूं ही बदन में कुछ दर्द सा है। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो साहब की टांगे दबाओ। साहब ने मुझे बताया नहीं था। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तुम जरा बाहर बैठो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो गोया जनाब की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। ये लो 1000 रुपया, यही पहुंचाने आई थी, मैं फिर आऊंगी, बहुत देर हो चुकी है। थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए भैया, उस लड़की ने अनजाने में न जाने आपको क्या कुछ कह दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। उस लड़की ने ठीक ही कहा है नाज, मैं तुम दोनों का नौकर ही तो। ये तो आरज़ू है कि तेरी और शमा की खिदमत करते करते मेरी आखिरी सांस भी पूरी हो जाए। ऐसा ना कहो भैया, ऐसा ना कहो। ये 1000 रुपये भैया, ये शेख को वापस दे दीजिएगा। ये तेरे पास कहाँ से? जी, मैं आप जो खर्च मुझे भेजा करते थे ना, मैंने उसमें से बचा बचा कर जमा किए। रख लीजिए। अब भैया मुझे शम्मो के बारे में बताइए, क्या वहां उससे कोई तकलीफ है? नहीं नाज़िर, नहीं। मैं एक बार फिर डॉक्टर से मिलकर जाऊंगा। मैं जाने से पहले तुझे बता कर जाऊंगा बेटा। क्षमा, मैंने रुपए इसी अलमारी में रखे। इसी अलमारी में रखे थे तो क्या उन्हें पर लग गए जो कहीं उड़ गए? अच्छा, तो अब इस घर में चोरी भी होने लगी? चोरी क्या होनी अम्मी, कहीं रखकर भूल गई होगी। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसी अलमारी में रखे थे रुपए। फिर सोच लो भाभी, रुपए अलमारी में रखे थे या अपने भाई को दिए थे? मैं सच कहती हूँ भैया, भाभी ने यकीनन वो रुपए अपने भाई को दे दिए। सच पूछो, इशरत ने मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन मेरा भैया इतना घटिया नहीं हो सकता सरताज।
न मैं ही ऐसा सोच सकती हूँ। हाँ हाँ, घटिया तो हम लोग हैं, करोड़पति तो तेरा भाई है, लाखों में खेलती आई, आज तक इस घर से ढेले की चोरी नहीं हुई। लेकिन अम्मी जरा सोचो सही, मैं रुपए किस वक्त भैया को दे सकती थी? आपने तो उन्हें घर से खड़े खड़े निकाल दिया था। अल्लाह मेरी तौबा, इतना बड़ा झूठ। अमजद बेटी, मैं दूर खड़ी इसकी लगाई बुझाई सुन रही थी, 1 घंटे तक ये अपने भाई के कान भरती रही। चल बेटी इशरत, तू तो। अकबर भैया, तुम अभी तक गाँव नहीं गए? नहीं, मैं जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। हाँ भैया जरूर। डॉक्टर साहब इस वक्त घर पे ही हैं, आओ मेरे साथ। चल। क्षमा, अगर तुम यही रुपए मुझसे पूछकर अपने भाई को दे देती तो मुझे अफसोस न होता, कम से कम ये दुख तो ना होता कि तुमने मेरे दामाद को धोखा दिया है। लेकिन मैंने तो। अमजद बेटे, इस घर के नौकरों ने तो कभी सुई तक नहीं चुराई। अगर इस कमबख्त के हाथ 10,000 रुपए आ जाता, वो भी भाई को पकड़ा देती। नोट, जेवर, सोना, चांदी सारा का सारा नौकरों के सामने खुला पड़ा रहता है। क्या मजाल है जो किसी ने आंख उठाकर भी देखा हो। इसने सोचा कि इस पर तो किसी को चोरी का शक नहीं होगा, इल्जाम किसी नौकर पे आ जाएगा। इशरत, खुदा के लिए मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, मत लगाओ। डॉक्टर, तुम्हारे घर की दहलीज पर पहली बार कदम रखकर मैंने जो जिल्लत उठाई है, तुम्हारी माँ ने जिस बेदर्दी से मुझे धुतकारा है, उसके बाद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस मासूम जवान बहन का भाई भी हूं। तुम्हारी माँ की दी हुई गाल भूलकर, अब खुददारी का खून करके मैं तुमसे सिर्फ फरियाद करने आया हूं। डॉक्टर, मेरी बहन का रिश्ता तुमने मुझसे मांगा था, तुम्हारी माँ ने नहीं। और तुम्हें याद होगा डॉक्टर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम रिश्तों और नातों को क्या जानते हो। तुम तो गरीब की माँ और बहनों को फरेब देना जानते हो। तुम्हारी माँ ने मेरी बहन के साथ जो सलूक किया है, मैंने वो अपनी आंखों से देख लिया। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे माँ की इज्जत करने का ढंग सिखाती। पूछ ले अपनी बहन से, मैंने इसे खुश रखने में कौन सी कसर। जी चाहता है तेरा वो हाथ तोड़ दूं जो तूने मेरी माँ पर उठाया। डॉक्टर, मैंने उठाया? ये तुमसे किसने कहा? तुमने हाथ उठाया था। जिस घर के बुजुर्ग इतना झूठ बोले हों, उस घर से सच्चाई की तवक्को रखना बेकार है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, अपने मर्तबे का भी ख्याल नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठी हूँ और तू सच्चा। ज्यादा जबान चलाए तो जबान काट दूंगी। बेगम साहिबा, भाई की जबान तो उसी वक्त कट जाती है जो वो अपनी बहन को डोली में बिठा देता है। खबरदार जो ज्यादा जबान चलाई, सीधी तरह बता दे वो 1000 रुपए कहाँ है जो तेरी बहन ने तुझे चोरी करके दिए थे। खबरदार बेगम साहिबा, अगर मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अमजद बेटे, इसका लिहाज करने की जरूरत नहीं, इसकी तलाशी लो। पकड़ी गई ना चोरी। कि बहन को बड़े घराने में ब्याह कर तेरा मकसद क्या? नहीं अमजद, वो छोड़ नहीं, वो छोड़ नहीं है। निकल जा यहाँ से, और चाहे तो अपनी बहन को भी साथ ले जा। नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बेटे, तू समझ लेना। झूठी कहीं की, कहती थी मेरा भाई एक शहर में पढ़ता है, वो भी इसी की तरह गवार होगा। आ बेटी। भैया, आपकी आंखों में आंसू? आप तो डॉक्टर से मिलने गए थे। हाँ दादा, काश मेरे ये आंसू मेरी मासूम बहन के घर में लगी हुई उस आग को बुझा सकते जो मेरे ही घर के चिराग से भड़क उठी है। मैंने ये चिराग इसलिए रोशन किया था कि मेरे बाप दादा का नाम रोशन होगा।
मेरे घर में खुशियों के उजाले फैले। नासिर, मुझे नहीं मालूम था कि वो चिराग घर में रोशनी लाने के बजाय घर को जलाकर राख कर देगा। भैया, मैं आपका मतलब नहीं समझा। काश तू मेरे कुछ कहने से पहले ही समझ जाता। नासिर, तेरे खानदान में आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला। तेरे झूठ ने आज तेरे भाई की इज्जत और तेरी बहन की मासूमियत को खाक में मिला दिया। नासिर, तूने तो मुझसे कहा था कि तूने वो 1000 रुपया उस खर्चे में से जमा किया है जो मैं तुझे भेजता था। तुझे बड़े भाई से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? तू मेरा कुछ नहीं लगता। आज तक मैं समझता था कि अकबर और नासिर एक ही शख्स के 2 नाम है। आज मुझे मालूम हुआ कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है। मैं अकेला हूं। भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने आपसे झूठ बोला। उसके लिए आप मुझे जितना जी चाहे मार ले, मुझे जान से मार दे, लेकिन खुदा के लिए मुझसे रिश्ता मत तोड़िए भैया, रिश्ता मत तोड़। नासिर, तू आग से खेल रहा है। तुझे पता है वो लड़की जो 1000 रुपए लेकर आई थी, वो उस घर की बेटी है जिस घर में तेरी बहन बहू बनकर गई है। वो 1000 रुपए उसने तेरे बहनोई की जेब से चुराए थे, जिसका इल्जाम मुझ पर भी लगा और मासूम शबा पर भी लगा। और तू जानता है, बहनोई की जेब से चुराए हुए पैसे बहन के भाई के पास आ जाए तो लोग उसे क्या कहते हैं? मुझे बता, मेरे माथे पर इस इल्जाम की स्याही को मिटाने के लिए मैं कौन से दरिया में छलांग लगाऊं? तेरी बहन को कौन से कुएं में फेंक दूं? मुझे एक बार माफ कर दो भैया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आइंदा मैं आपके और शबा के दुख को अपना दुख समझूं, अपना दुख समझूं। मैंने तुम्हें फोन करके बुला लिया, मगर मेरा दिल खौफ से कांप रहा है। मेरी तो जैसे जान निकली जा रही है। घर में अगर किसी की आंख खुल गई तो क़यामत आ जाएगी। प्यार करने वालों पर क़यामत तो एक ना एक दिन आया ही करती है। क़यामत तो आएगी आज नहीं तो कल, मगर मुझे दाद दो, तुम्हारी बताई हुई राह पर चलता हुआ ठीक जगह पर पहुंचाऊं। जान हथेली पर रख कर आया। नासिर, अमजद भैया ने मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने तुम्हें फोन तो कर दिया, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ नासिर, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम जाओ। मैं तुम्हें फोन पे फिर वक्त दूंगी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद तुम्हें मिल आऊंगी। ओके? मगर इश्रत, प्लीज नासिर। ओके, हमें तो जुदाई का गम सहने की आदत हो गई है। खुदा हाफिज। कौन था वो जिसे मिलने के लिए तुम्हें रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ा है? कोई भी था, तुम्हें से ताल्लुक? इशरत, बेटियां घर की इज्जत हुआ करती है और घर वालों का अपनी इज्जत से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है जो तुम मेरे मामलात में दखल दो? मत भूलो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और इस रिश्ते से मुझे यह हक पहुँचता है कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पे चलने से रोक दूं। इशरत, मेरी राह में रुकावट बनने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगर इस घर में चंद दिन और रहना है तो मेरी तरफ से अपनी आंखें बंद रखो। शहजाद, आपने मुझे घर से बेदखल करते हुए कुछ तो सोच लिया होता। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे। अब मैं तुम्हें 1 मिनट की मोहलत नहीं दे सकता। शहजाद, मेरा भाई पढ़कर अपनी तालीम खत्म कर ले। मैं आपकी पाई पाई चुका। मैं कुछ नहीं जानता। तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना ये अदालत के आदमी हैं, तुम्हें खुद घर से निकाल देंगे।
अब इस घर की किसी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये मकान और ये सामान सब कुछ जब्त कर लेने के बावजूद भी मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा। I'm sorry, इशरत, मुझे आज आने में कुछ देर हो गई। देखो, ये रूठने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने आज ही अमेरिका लेटर ड्रॉप कर दिया है और उसमें मैंने भाईजान से साफ साफ कह दिया है कि या तो वो मुझे तुम्हारे साथ शादी की इजाजत दे दें या खुद आकर हमारी शादी कर दें। इशरत, मैं वो नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? शमा, मेरी बहन। मुझे बहन मत कहो। इस वक्त मैं इस घर की बहू हूँ और तुम जिसे मिलने आए हो वो इस घर के लिए। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इन कदमों वापस चले जाओ। और अगर इशरत को मिलना चाहो तो चोरों की तरह रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि शरीफों की तरह दिन के उजाले में उसके भाई से मिलो। चले जाओ यहाँ से। कौन था वो? खामोश क्यों हो? जवाब दो शमा। बदचलन, तूने मेरे घर में चोरी की और मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी माँ की बेइज्जती की और मैंने सब्र किया। लेकिन मैं और सरताज, मुझे गलत न समझिए। अपनी आंखों से सब कुछ देखकर भी तुझे गलत न समझूं तो फिर क्या समझूं? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, सिर्फ इतना हुआ कि मैं जिसे घर की इज्जत बना कर लाया था उसने रात की तारीकी में मेरी इज्जत को खत्म मिला दिया। इसे कह दीजिए अम्मी यहाँ से चली जाए। नहीं, चली कलमोई, मैं तेरा नापाक वजूद इस घर में एक पल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरा कोई कसूर नहीं। चल तू जाए करके नहीं। आंसू किसने दिखा रही? चल इस मासूम पर क्यों जुल्म कर रही है? तू इसका पहरेदार बनकर आया। चल तुझसे मैं निपटती हूँ। खुदा की मुझे ना निकाल अम्मी। निकाल अम्मी। चलिए अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी दरवाजा ना बंद कर अम्मी। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी भैया। तुम अपने किए पे पशेमान क्यों होते हो? सभी भाई तो बहनों की डोलियां नहीं उठाया करते। सभी भाई तो बहनों का गम नहीं बांटा करते। तुम जैसे भाई भी तो होते हैं जो बहनों का सुहाग उजाड़ते हैं, जो बहनों की इज्जत खाक में मिलाते हैं, जिनके किए की सजा बहनों को भुगतना पड़ती है। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने एक मॉडर्न पढ़ी लिखी शहरी लड़की से नाता जोड़ रखा है। अपने गरीब बहन भाई के जीते जागते वजूद को भूलकर एक फर्जी भाई उस लड़की के तस्वुर में सजा रखा है जो अमेरिका में रहता है, जो बहुत अमीर है, जो बहन को वहाँ पढ़ा रहा है। शमा, मैं पूछती हूँ, तुमने सच्चाई से मुंह मोड़कर झूठ का दामन क्यों थाम रखा है? तुम हकीकत से आंखें चुराकर परछाइयों को मुट्ठियों में क्यों बंद कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि परछाइयां कभी मुट्ठियों में बंद नहीं हुआ करती। तुमने एक भाई के अरमानों का खून किया है, तुमने एक बहन के सुहाग उजाड़ा है, और क्या चाहते हो तुम? शमा, मेरी बहन। मुझे बहन मत कहो, मेरा गला घोट दो, मुझे मार डालो ना। अगर थकी हो तो रिक्शा ले लो। नारी का अड्डा तो अभी बहुत दूर है। थकावट तो जिंदा जिस्म को होती है, लाश कभी नहीं थकती। भैया, 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 डॉक्टर ने चम्मू को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दी? शमा बेटी, गरीबों के घर के चिराग अमीरों के महलों में ज्यादा देर तक रोशन नहीं रहते। चल मैं उनसे बात करता। नहीं भैया, मैं अब तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। वो अब हमारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। अरे आशिया, ये क्या कर रहे हैं? अरे अकबर भैया,
ये तो कोई चोर है। चोर? घड़ियों पानी। बेवकूफ, तू गाड़ी अकेली छोड़कर जरूर कहीं गया होगा। तेरी जरा सी गफलत की वजह से 1 लाख रुपया गुम हो गया है और कल हमें कारखाने की नई जमीन के लिए पेमेंट करनी है। हेलो, यस इंस्पेक्टर। क्या कहा? कुछ पता नहीं चला। हो, आप कोशिश जारी रखिए। थैंक यू। बेटी, मेरा दिल गवाही देता है कि हमारा रुपया जरूर हमें मिलेगा, क्योंकि हमने अपने रिस्क में कभी हराम मिलाने की कोशिश नहीं की। साहब जी बाहर कुछ लोग आए, उनके पास आपका ब्रीफकेस किया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम साहब ये लीजिए अपना बक्सा, अपनी अमानत संभाल लीजिए जी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम कौन हो? वो जी एक चोर मेम साहब की कार से चुरा कर भाग रहा था जी, मैंने भाग के उसे छीन लिया। उसे भी मिला था लेकिन वो भाग गया जी। मेम साहब मैं तो आपको आवाज़ें देता रहा, मगर आप कार पे थी और मेरी आवाज पैदल। तुमने इसे खोलकर देखा था? नहीं जी, खोल के तो नहीं देखा, लेकिन लड़ाई में खुल गया था जी। और ये जानने के बावजूद कि इसमें नोट हैं, तुम हमारे पास इसे क्यों ले आए? जी ये आपके रुपए थे ना। इसका मतलब है कि तुम बहुत मजबूत किरदार के आदमी हो। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, न जाने क्यों लोग ऐसे लोगों की कदर नहीं करते। हाँ जी, नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। हमसे ज्यादा इनका कदरदान कौन हो सकता है? तुम्हारा नाम क्या है और ये लड़की कौन है? मेरा नाम अकबर है जी, मैं नौकरी की तलाश। ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो नासिर। खैर तो है नासिर, ऐसी क्या बात है कि तुमने मुझे फौरन बुलाया है? बड़ी मुश्किल से आई, पति की बात है? ये खुशी की बात नहीं है इशरत, ये बहुत परेशानी की बात है जो अमेरिका में पढ़ रही है और वो भी उनके साथ वापस आ रही है। अब क्या होगा? शादी? हाँ, फौरन और इसी वक्त। और इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, बल्कि मैंने अपने दोस्तों को भी तैयार। तो इस प्यार का अंजाम जुदाई होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भैया के वापस आने तुम्हारे लिए शादी जोड़े का इंतजाम भी कर लिया इशरत। नासिर चलो मेरे साथ। कहाँ थे तुम अब तक? जी अम्मी, मैं वो यास्मीन के घर गई थी, कहीं देर हो गई। इशरत, तुम जानती हो अमजद को तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। वो आजकल शमा की वजह से वैसे ही परेशान है। मुझे भैया की परेशानी का एहसास है अम्मी, इसीलिए तो यास्मीन के घर गई थी। वहाँ भैया की बातों में देर हो गई। भैया की बातों में क्या मतलब? मतलब ये कि वो कम्बख्त शमा तो इस घर से चली गई है, अब यहाँ दूसरी बात भी आनी चाहिए। क्या तूने यास्मीन को टटोला? हाँ, हम इंसान से करना चाहते हैं जो बेशक गरीब हो मगर उसमें इंसानियत हो। अरे तो हमसे ज्यादा इंसानियत किसमें मिलेगी? अमजद मान जाए तो ये रिश्ता हमें मिल सकता है। ठीक है, आप ठीक कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठ। बड़ी उम्र है तुम्हारी। सेठ साहब ये 7 बच गया है भाई, फहरिस्त के मुताबिक तो हमने तुम्हें। ठीक है सेठ साहब, लेकिन वो फहरिस्त पहले कैशियर ने बनाई थी। न मालूम क्यों वो मजदूरों से कमीशन लेते थे और इतनी रकम हर महीने अपने घर ले जाते थे। भाई वाकई तुम अजीब इंसान हो। ये तो रख लो, हम तुम्हारी जानकारी का इनाम देना चाहते हैं। जरा ठाठ से जिंदगी बसर करो। नहीं शुक्रिया सेठ साहब, मैं इन पैसों का क्या करूँगा? मुझे तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो मिल जाती है। रख लो ना। थैंक यू। शुक्रिया भाई, हमें अफसोस है कि हम आज तक ऐसे अजीम इंसान से महरूम रहे।
क्यों? तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? मैं कोई चोर तो नहीं हूँ। नासिर, खुदा के लिए चले जाओ वरना गजब हो जाएगा। भैया के आने का वक्त हो रहा है। मैं सब सोच समझ कर आया। अब वैसे भी शादी के बाद मियाँ बीवी का जुदा रहना बदशुगुनी समझी जाती है। तो क्या तुम नासिर प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि जिस दिन से भैया ने अपनी गवार बीवी को इस घर से निकाला है, उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है। घबराओ मत इशरत, तुम्हारा भाई अब मेरा भाई है। बहुत जल्द उसकी परेशानियों का खात्मा कर दूंगा। मैंने उसकी परेशानियों का बहुत अच्छा हल सोचा है। वो क्या? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तुम कितने अच्छे हो नासिर। छोड़ो इन बातों को। इशरत, क्या तुम वो मुख्तसर सा वक्त भूल गई जो निकाह के बाद हम दोनों ने मेरे दोस्त के घर गुजारा था? खटो भी शरीर कहेंगे। हम दोनों कितने खुश नसीब हैं इशरत, हमें अपने प्यार का सिला इतनी जल्दी मिल गया। तुम्हें पाकर तुम्हें अपने नसीबों पर फख्र करती हूँ। भैया आ गए। क्या हो गया? खुदा की ये नासिर कहीं छुप जाओ। वाह, मैं क्यों छुपूं? भला मैं कोई चोर हूँ? और फिर छुपी हुई बातों के सामने आने का आज ही तो दिन आया है। देख लीजिए। कौन हो तुम? जी मैं इनसे पूछ लीजिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए हो? क्या चाहते हो? हाँ, एक एक करके सवाल कीजिए, इसलिए कि हर एक सवाल के पीछे एक दास्तान छुपी हुई है और एक पल में इतनी सारी दास्तानें सुना देना जरा मुश्किल काम है। जलील कमीने, मालूम होता है तेरी कोई बहन नहीं। अल्लाह सलामत रखे मेरी बहन को और खुदा उसे नजरे बद से बचाए। वैसे मुझे याद आया, मेरी बहन छोड़िए, अपने घर की बातें मैं आपसे क्यों करूं? भैया हट जा इशरत। हट जाओ इशरत। हाँ डॉक्टर साहब, चलाइए गोली अपने बहन पर और बहा दीजिए खून अपनी बहन के सुहाग। क्या लगता है? हकीकत को बकवास नहीं कहा करते डॉक्टर साहब। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। आपकी बहन अब मेरी बीवी है, इससे मेरा निकाह हो चुका है। ये क्या कह रहा है इशरत? ये सच है भाईजान, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनके बड़े भाई और छोटी बहन अमेरिका में। डॉक्टर साहब, ये जोश में आने का नहीं, होश में रहकर सोचने और समझने का मकाम है। क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ प्यार नहीं किया? शर्म। देखिए, जवान बहनों के भाई ऐसे मौके पर ऊंची आवाज में नहीं बोला करते। मुझे यकीन है कि आपने भी किसी ना किसी लड़की के साथ प्यार जरूर किया होगा। उसका भी कोई गैरतमंद भाई होगा, उसने भी आपको अपनी बहन के साथ देखा होगा और उसे भी गुस्सा जरूर आया होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने आपको उस वक्त पकड़ा होगा जब आप उस लड़की को कोई प्यार भरा अफसाना सुना रहे होंगे, और आपने मुझे उस वक्त पकड़ा है जब मैं आपकी बहन को अपनी बीवी बना चुका हूं। आप शरीयत, कानून और दुनिया की नजरों में मैं आपका बहन भी हूं, लिहाजा आप मेरे साथ वही सुलूक कीजिएगा जो साले बहन के साथ किया करते हैं। समझ गया? तुमने मेरे अंजाम से भी कोई सबक नहीं सीखा इशरत। जी चाहता है तुम्हारा गला खाऊं। डॉक्टर साहब, कोई शौहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मौजूदगी में कोई उसकी बीवी पर हाथ उठाए। अमजद, ये क्या हो रहा है अमजद? ये क्या हंगामा है? और ये कौन है? आपकी लाडली बेटी ने वो चांद चढ़ा दिया है अम्मी, जिसका मुझे हमेशा अंदेशा था। इनसे मिलिए, ये आपके दामाद साहब खड़े हैं। भाई अजीब बात है, इस घर में हर कोई हकीकत को मजाक समझता है। सच्चाई तस्लीम करने का किसी में हौसला ही नहीं। इशरत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सच है अम्मी। हाँ, खुशदामन साहबा, इन्हें मत मारिए, ये तो पहले ही बात नाजुक है। मैंने इससे शादी कर ली है अम्मी। इशरत, आकर हमें अपना ये बयान कितने लोगों के सामने दोहराना होगा? अरे बदतमीज, तेरा हसब नसब क्या है? और तू आया कहाँ से? हमारा दामाद कब और कैसे बन बैठा? सब आपको पता लग जाएगा। एक सेकंड, ये लीजिए, ये है निकाह नाम। इसमें मेरा हसब, नसब, नाम, पता और मुकम्मल तफसीलात मौजूद है। गर्मी बहुत है, अपने कमरे में जाइए, एयर कंडीशनर ऑन कीजिए, चश्मा लगाइए और ठंडे दिल से बैठकर इसे पढ़ लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। मैं ये निकाह तस्लीम नहीं करती। जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मुझे तो बस हक महर 32 रुपए अदा करने हैं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन इतना याद रखिए, अल्लाह ताला जब आपको कोई चांद सा नवासा या नवासी अता करेगा तो लोग आपसे उसके बाप का नाम भी जरूर पूछेंगे और फिर आपके खानदानी वकार और इज्जत पर उंगलियां भी उठाई जाएंगी। ऐसे आने वक्त पर अगर आपको मेरी जरूरत पेश आए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। इशरत आपको मेरा पता बता देगी। लेकिन याद रखिए, जब आप मुझसे मिलने आए तो ये समझ कर आए कि आप अपने दामाद
और आप अपने बहनोई से मिलने आ रहे हैं। मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा, बड़ी नाजुक सी है। आदाब बस। मैं आपसे बार बार कहता रहा इशरत को इतनी आजादी न दीजिए। देख लिया आपने अपने अंधे एतमाद का नतीजा। अमजद बेटे, इस घर की इज्जत को बचाने की फिक्र करो, वरना हमारे खानदान के माथे पे ऐसा कलंक का टीका लगेगा जिसे कोई नहीं धो सकेगा। जिल्लत और रुसवाई की उस घड़ी का मुंह देखने से पहले मैं इशरत और नासिर दोनों का खून कर दूंगा। भाईजान, आप इशरत का खून कर सकते हैं, लेकिन नासिर मेरा सुहाग है और कोई वफादार बीवी अपने सुहाग के लिए ऐसी बात भी सुना गवारा नहीं। इशरत! भाईजान, मैंने नासिर से शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। अब वो मेरे शौहर और इस घर के दामाद है। एक मुअज़्ज़िज़ घराने की बेवकूफ और खुदसर लड़की अगर किसी राह चलते को पसंद करके अपना शौहर मान ले तो वो उस घर का दामाद नहीं बन जाता। अगर एक मुअज़्ज़िज़ घराने का पढ़ा लिखा डॉक्टर एक अनपढ़ और जाहिल लड़की को अपनी पसंद से ब्याह कर इस घर में ला सकता है, तो मैं खानदानी लड़की को अपना शरीके जिंदगी क्यों नहीं बना सकती? ज़बान दराज लड़की, माँ और भाई से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाते हुए तुझे शर्म न आई? अम्मी, ये रस्म इस घर में भाई जाने शुरू की थी। अगर एक बहन ने भाई की तकलीफ कर ली तो कौन सा जुर्म कर दिया है? इशरत, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। ना इस घर में बारात आई, ना बिरादरी जमा हुई। भला कभी ऐसा भी हुआ है? आप शायद भूल रही हैं अम्मी, यही सवाल आपने भाईजान से भी किया था। भाईजान ने कहा था अब ये होने लगा है और आने वाले दौर में भी यही हुआ करेगा। अब उन झूठी और बेजान रस्मों की जंजीरें तेजी से टूट रही हैं, जिनमें बिला सोचे समझे दो अजनबी रूहों को जिंदगी भर के लिए जकड़ दिया जाता है। इशरत! अम्मी, ये मेरे नहीं भाईजान के अल्फाज हैं। शौहर जिंदगी भर का साथी होता है और मैंने अपना साथी बहुत सोच समझ कर चुना है। अब वही मेरा मजाजी खुदा है। ये ठीक कह रही है। भाई बहनों के लिए नक्शे कदम छोड़ दे। अगर मैंने उस वक्त सोच लिया होता कि मैं एक जवान बहन का भाई हूँ तो शायद आज इसमें इतनी जुर्रत ही ना होती। हमें जान, अब बात को बढ़ाने में हमारी ही रुसवाई है। हमें हालात से समझौता करना ही पड़ेगा। दवा खा लीजिए। अच्छा। सेठ, वो प्रेस वालों ने कहा है जी बेबी की सालगिरह के कार्ड कल शाम तक मिल जाएंगे। वेरी गुड। लो भाई यास्मीन, अब तो फोन करने की भी जरूरत नहीं है। जी जय। शबा, तुम जल्दी आ जाओ, बहुत काम कर। पूरा ये दोनों बहन भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। नासिर बेटे, तुम्हारे बड़े भाई और छोटी बहन अमेरिका से वापस आ जाए तो तुम्हारी शादी के सिलसिले में मैं बहुत बड़ी दावत दूंगी। अच्छा। और हाँ, मुझे इशरत ने बताया तुम अपनी छोटी बहन की शादी मेरे बेटे अमजद से करना चाहते हो। जी अम्मी, मैं चाहता हूँ मेरी बहन अमजद भाई का उजड़ा हुआ घर फिर से आबाद कर। तुमने सुना अमजद? नासिर बेटा अपनी छोटी बहन को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। आप लोग मेरी दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल ही दें तो बेहतर। शमा के बाद मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। हाजी, दूसरी शादी करें आपके दुश्मन। भाईजान, नासिर का मतलब है कि पहली शादी को आप शादी क्यों समझते हैं? वो भी कोई शादी थी। अमजद भाई, आपकी बीवी शमा ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जिस पर आपने उसे इस घर से निकाल दिया? औरत का सबसे बड़ा कसूर बेवफाई होता है नासिर। यही कसूर शमा का भी था। हमने तो उसकी जहालत भी बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन एक दिन भैया ने भाभी को किसी से मिलते देख लिया। मैं नहीं मानता, इन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। कोई गैरतमंद शौहर ऐसा मंजर अपनी आंखों से देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। वो मुश्तइल होकर दोनों का नहीं तो उनमें से एक का खून जरूर कर देता है। मेरा ख्याल है अमजद भाई को कोई गलत फहमी हुई। काश गलत फहमी होती, लेकिन ये हकीकत है नासिर। कोई शख्स था जरूर जो मेरे हाथों से बचकर निकल गया। बड़ा खुशनसीब था वो शख्स। आदाब आंटी। जीती रहो। कांग्रेचुलेशन यास्मीन। थैंक यू। इशरत कहाँ है? आ रही आते शिफ्ट रखिए। हेलो इशरत। हेलो यास्मीन। बड़ी देर लगा दी तुम्हें, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये है नासिर, तुम्हारे दूल्हा भाई, और ये है यास्मीन, मेरी सहेली। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। दूल्हा भाई, बस चटमंगनी पट गया, लेकिन इस इमरजेंसी की वजह? ये राज की बातें और राज आहिस्ता आहिस्ता खुला करते हैं। बड़ी बेमुरबत हो, अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया। इनके बड़े भाई अमेरिका से आ जाएं तो शानदार पार्टी हो। अरे हाँ, तुम अपनी भाभी को साथ नहीं लाई? क्या वो मैके गई हुई हैं?
जहन्नुम में जाए, अब हमारा उससे क्या वास्ता। अब तो मैं अपने भाई के लिए मॉडर्न और पढ़ी लिखी दुल्हन लाऊंगी, क्यों नासिर? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इंसान की कोई बात नहीं। आपको कुछ फलसफी मालूम होती है? जी हाँ, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। आदाब अंकल, ये नासिर हैं। आदाब। बेटी यास्मीन, सब मेहमान आ गए हैं, सालगिरह का केक नहीं काटूं? केक काटने के बाद तुम्हें गाना जरूर सुनाना पड़ेगा। नासिर, ये शायरा भी है, शेर भी कहती है और गाती भी है। अरे नहीं, मुझे कहाँ गाना है? नहीं, जरूर सुनाना पड़ेगा। बदतमीज चाहे सलील कमीने, तुम यहाँ भी पहुँच गए? इशरत, गैरत, तुझे अपने भाई पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? नासिर, तुमने एक मामूली नौकर की खातिर मुझ पे हाथ उठाया। खबरदार जो ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश की। मैं आपका नौकर हूँ, मेरी खातिर आप अपनी बीवी से मत लड़िए। ऐसा ना कहिए भैया, आज मैं इस भरी महफिल में अपनी जिंदगी के उस ड्रामे का आखिरी बाब खत्म करना चाहता हूँ। कान खोल कर सुन लो इशरत, अकबर मेरे बड़े भाई हैं और वो भाई जिन्हें मैं बाप से ज्यादा रुतबा देता हूँ, और शमा ये मेरी सगी बहन है। तो क्या तुमने हम सब से झूठ बोला था कि तुम्हारे भाई और बहन अमेरिका में? आपने कौन सा सच बोला था मेरे भाई के साथ? आपने भी तो कहा था कि मैं सारी जिंदगी शमा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। खूब निभाया है आपने अपना वादा, इसे अपने घर से निकाला। मैंने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारी बहन ने किया है, इस भरी महफिल में तुम उसकी तफसील सुनना गवारा करोगे? क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहता था कि कोई ऐसी भरी महफिल हो जहां पर पूरी दास्तान दोहराई जा सके, इसलिए कि सच और झूठ के फैसले हमेशा भरी महफिलों ही में हुआ करते। अमजद साहब, मैं जानता हूं कि मेरी बहन ने कोई बुराई नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके भाइयों की गर्दनें इस भरी महफिल में शर्म से झुक जाए। आपने मेरी बहन पर यह इल्जाम लगाकर उसे अपने घर से निकाला था कि कोई शख्स रात की तारीकी में उससे मिलने आता है। आप जानते हैं वो शख्स कौन था? वो शख्स मैं था अमजद साहब। तुम चुप रहो शमा। मैं रात की तारीकी में चोरी चोरी अपनी बहन से नहीं, आपकी बहन से मिलने आया करता था। पूछिए इससे सच है या झूठ? और वो 1000 रुपये भी आपके घर से इसी ने चुराए थे। पूछिए इससे ये भी सच है या झूठ? पूछिए अमजद साहब। खुदा के लिए चुप हो जाइए। तुम कुछ मत बोलो शमा। मैं आज तक अपने भैया की तौहीन और तुम्हारा दुख सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि मुझे किसी ऐसे ही दिन का इंतजार था। अमजद साहब, मेरी बहन का गुनाह यह है कि वो मेरा और इशरत का छुप छुप कर मिलना पसंद नहीं किया करती थी। इसलिए न सिर्फ आपकी बहन को टोका बल्कि मुझे भी इशरत से चोरी चोरी मिलने पर भाई की बजाय दुश्मन समझा। लेकिन आपने अपनी बहन पर नजर नहीं डाली और बीवी को घर से निकाल दिया। आप इसे तलाक देकर मेरी उस बहन से शादी करना चाहते थे जो अमेरिका में पढ़ रही है। तो यही है वो मेरी बहन जिसने कभी ख्वाब में भी अमेरिका नहीं देखा, और यही है वो मेरे भाई जिनकी गुर्बत और गैरत पर नाज है। मुझे फख्र है मैं एक ऐसी बहन का भाई हूं जिसकी नेकी और पाक दामनी की कसम खाई जा सकती है। आप तलाक देना चाहते हैं, इसे शौक से दीजिए, लेकिन ये मत भूलिए आपकी बहन मेरी बीवी है और मैं भी उसके साथ वही सलूक कर सकता हूं जो आप मेरी बहन के साथ करना चाहते हैं। मैं भी तलाक दे सकता हूं इसे। नासिर, नासिर, ऐसी बात जुबान से मत निकालो। इतनी देर से मैं इसलिए खामोश रहा कि तुम एक भाई की हैसियत से बहन की सफाई पेश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली हुई ये बात कोई गैरतमंद भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपने भी तो बर्दाश्त किया है इसे आज तक, मैंने भी तो बर्दाश्त किया है, हमारी बहन ने भी तो बर्दाश्त किया है। ठीक है बेटे, बर्दाश्त करने का ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। और फिर तू ये क्यों भूल गया है कि इशरत अमजद की बहन ही नहीं, मेरी बहू भी तो है। जो कुछ इन्होंने किया इनका ज़र्फ जाने, हम वही करेंगे जो हमारा ज़मीर हमें इजाज़त देगा। हम जब किसी की बहन या बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो उसे अपनी इज्जत का ताज पहनाकर अपने सर पर रखते हैं। और अब तो इशरत मुझे अपनी शमा से भी ज्यादा प्यारी है। एक ये मेरी बहन है जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों के सामने सर नहीं उठा सकता, और एक शमा है जिसने अपने भाई की दी हुई तरबियत की वजह से आपके और मेरे हर जुर्म को खामोशी से बर्दाश्त किया है। लेकिन आपको इस बात की कदर करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। आप तो जैसे भी हो सके और मॉडर्न हो जाइए, सोसाइटी में और बुलंद मकाम बना लीजिए और ऊंचा स्टेटस बना लीजिए, इसलिए कि आज के बाद आपके पास सिर्फ आपका स्टेटस होगा, आपका बेटा नहीं होगा। अमजद बेटे, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैं झूठी शान और शौकत को हमेशा तरजीह देती रही और अच्छे इंसानों की कभी कदर नहीं की।
शमा बेटी, मुझे माफ कर दो। ऐसा न कहिए अम्मी। अकबर भैया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अमजद, तुम तो मेरी बहन का सुहाग हो। भाईजान, मुझे भी माफ कर दीजिए। और गिली कहीं की बेंकी को भी जुकाम होगी। चलो तुम दोनों भी झगड़े खत्म करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें मालूम नहीं था कि हमारी बेटी की सालगिरह की ये तकरीब इतनी अहम और यादगार बन जाएगी। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी के बर्थडे पर दिलों की कुदूरतें और गलतफहमियां दूर हो गई। हम भी इस खुशी के मौके पर अपनी बेटी को एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं। कैसा तोहफा जो सारी जिंदगी इसके साथ रहेगा। अकबर मियां, जाओ। हाँ जी, जाओ।